नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय होगा और बड़े बड़े विद्वान जो इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल के मुरीद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको बेसिक नॉलेज है वो भी आज चौंक जाएंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। और ये विषय समसामयिक चर्चा, आज इस बात पर चर्चा करनी जरूरी है कि 12 की 12 राशि प्रभावित हैं। किसी के ऊपर बृहस्पति अच्छे परिणाम दे रहे हैं, किसी को शनि और राहु खराब परिणाम दे रहे हैं। लेकिन मैं आज जो खुलासा करने जा रहा हूं उस बात को अधिकांश हम वीडियो में नहीं बताते हैं, लेकिन अधिकांश लोग बोलते हैं कि हमें आप ऑनलाइन सिखाओ, मुझे कोई किताब बताओ। भाई बड़ी मुश्किल है, जीना मुश्किल हो जाता है लोगों के सवाल देते देते। सवाल का जवाब मुश्किल होता है। कोई बोलेगा ऑनलाइन सिखाओ, कोई बोलेगा पुस्तक बताओ, कोई बोलता है कि मैं आपके घर आ रहा हूं। भाई ऐसी पोजीशन में हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है। हमारे द्वारा जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है उसको ग्रहण कर लो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये दिखाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज देंगे या कमेंट भी करेंगे कि मैं आपका वीडियो सुनता हूं, और वो सोचता है कि मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। भाई एहसान बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको बोल नहीं रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि तुम इस वीडियो को सुनो, मत सुनो। अगर टाइम नहीं है या पसंद नहीं है तो प्लीज डू नॉट सी दिस चैनल प्लीज। अब आइए, जो नया विषय है, नया सब्जेक्ट है, सब विद्वानों के लिए है। जिनको बेसिक जानकारी नहीं है वो केवल इतना सुन करके तसल्ली कर सकते हैं कि ये राशि अच्छी है या खराब है। सबके प्रश्नों के उत्तर देना बहुत मुश्किल है। आइए जानते हैं नया सब्जेक्ट, नई थीम, नया विषय क्या है, पहले वो समझिए। आज भावात भावम के सिद्धांत से हम राशियों का अच्छा और बुरा कैसे बताते हैं, सिर्फ इस पर चर्चा होगी। कौन सी राशि अच्छा फल प्राप्त कर रही है, कौन सी बुरा, कौन सफर कर रही है, किसको कष्ट है, किसको चोट है, किसको बीमारी, किसका प्रमोशन, किसका खर्चा, किसकी विदेश यात्रा। एक एक चीज सुनना, बड़ी क्लियर करूंगा। सबसे पहले मेष राशि पर ही आएंगे। लोग बोलते हैं कि आप पहले वो ठप्पा लगाओ मेष राशि का, वो एक ऐसा नहीं है। सुन लीजिए आप, मेष राशि की चर्चा हो रही है। मेष राशि का भावात भावम के सिद्धांत से 12वें स्थान पर आ जाओ। 12वां स्थान इस राशि का स्वामी 12वें भाव में। इस राशि का जो 12वां भाव है, तो ये जो मंगल है, जहां इस मंगल के, जहां मंगल बैठा है इस भाव का, इससे भी 12वें चले जाओ। फिर इसका 12वां भाव ये आ गया। यहाँ राहु है। राहु का जो मुख है, राहु के पास सिर्फ मुंह ही मुंह है, मुख वो ग्रसित करता है। और इस सिद्धांत के हिसाब से मेष राशि का जो स्वामी है, जब परेशान है, राहु के मुख में है, तो मेष राशि सुखी नहीं है, क्योंकि अब इनके ऊपर 7.5 भी चल रही है और बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। इसलिए खर्चों से, चोट से, बीमारी से, झगड़ों से बचना चाहिए। क्लियर होगी, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। अब सारे सवाल आदमी जानना चाहता है कि मेरे बच्चे होंगे नहीं, शादी नहीं होगी नहीं, विदेश यात्रा जाऊंगा, मेरी परीक्षा होगी नहीं, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे तो कोई 1000 समस्याएं हैं लोगों की। सिर्फ यह है, कुल मिलाकर के ये पोजीशन अभी दिसंबर तक अच्छी नहीं है। अब आइए वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के जो स्वामी है, उसकी जो स्थिति है वो मैंने जानबूझ करके दर्शाई नहीं है, लेकिन अब दर्शाता हूं। अभी यहां है शुक्र, अभी कुछ ही समय पर यहां आ जाएंगे। अब यहां से द्वादश भाव शुक्र है, शुक्र द्वादश में हो, और यहां से द्वादश ये उच्च राशि होगी, यानी कि चारों तरफ से इनकी सभी उंगलियां घी में हैं, इनके मुंह में घी शक्कर, हर प्रकार की समस्याएं।
निराकरण करने में सक्षम है। ये वाली राशि वृषभ राशि की बात हो रही है। वृषभ राशि के लिए अत्यंत सुखद फल, सुखद एहसास। मिथुन राशि के लिए मीन वाले खास तौर से सुन करके जाना लास्ट में। मिथुन का जो स्वामी है बृहस्पति, ये जो है यहां इस पोजीशन को समझना होगा, यानी कि ये भाव कहां है, यहां से तीसरा है, लेकिन यहां से इसके जो स्वामी है दोनों, ये बृहस्पति की राशियां ये दोनों हैं। और मिथुन का जो द्वादश भाव है वो कहां चला गया, ये है द्वादश भाव, लेकिन बुध कहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाग्य स्थान में चला गया। और ये इनके लिए सुखद एहसास देने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है यहां पर। अब कर्क राशि का चंद्रमा वो तुला में है। इस पूरी सृष्टि के लोग सुन लो, 12 की 12 राशि वालों, ये इस समय पूरा संसार केमद्रुम योग से पीड़ित है, और तुला राशि खास तौर से पीड़ित है। क्योंकि अभी आप ये नहीं समझना कि मैं यहां से इधर कूद करके चला गया हूं, रुक जाओ, अभी पेशेंस रखिए। इसलिए कर्क राशि इसलिए पीड़ित है क्योंकि इसका स्वामी केमद्रुम योग से पीड़ित है। इसलिए तुला का जब नंबर आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल कर्क राशि की पोजीशन अच्छी नहीं है। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि का जो स्वामी है वो यहां से अष्टम है। अष्टम भाव पीड़ित 3 ग्रहों के बीच में है। अब सूर्य की पोजीशन देखिए, सूर्य से जो द्वादश है वो राहु है। राहु के मुख में पहुंच चुका है। सिंह राशि का जो पूरा प्रभाव है इसको ग्रसित कर लिया है। किसने? राहु ने। क्योंकि यहां से अष्टम और यहां से अगर अष्टम जाओगे तो फिर ये अष्टम है, ये यहां केमद्रुम योग है, तो सिंह के लिए अच्छा नहीं है। ये भावात भावम के सिद्धांत से प्रिडिक्शन हो रहा है। अब कन्या राशि, कन्या का सप्तम, अब सप्तम से फिर सप्तम, लेकिन इसका स्वामी तो यहां है, यहां से छठा, और छठे से छठा 1 2 3 4 5 और फिर 6, यानी कि ये जो भाव है ये भाव फल दे रहा कन्या राशि को, क्योंकि इस भाव का स्वामी और इस भाव के स्वामी की दोनों की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो केमद्रुम योग का प्रभाव फिलहाल तो 2 दिन की बात कर रहे हैं हम केमद्रुम की, तो सिर्फ ये अच्छा नहीं है 12 की 12 राशियों के लिए। क्योंकि चंद्रमा जब केमद्रुम योग में आता है, चाहे जन्म के समय हो या गोचर में, सृष्टि के लिए पीड़ादायक माना जाता है। कोई भी आदमी ले लो सृष्टि का, सब टेंशन में मिलेंगे 2 दिन, 4 5 6 इन तारीखों में से। अब आइए तुला का जो केमद्रुम योग बताया मैंने, लेकिन इसका जो स्वामी है यहां से सप्तम है, और सप्तम से फिर सप्तम यही आया, यानी कि समसप्तक योग बना शुक्र का तुला के साथ। इसलिए ज्यादा सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तुला फिर भी खुश रहेगी तनाव के बाद भी, यानी कि ये अपने कष्ट को, परेशानियों को हंसते हंसते मुस्कुराते हुए निकाल लेंगे। ये है पीड़ादायक समय, लेकिन फिर भी खुश। कारण क्या है? एक सूत्र बता रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं आपको। जब जब मनुष्य की कुंडली में अगर केमद्रुम योग हो, केमद्रुम योग में अगर बृहस्पति यहां से केंद्र में हो, या इस राशि को चंद्रमा को बृहस्पति देख रहा हो, तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। इसलिए इसकी जो मुस्कुराहट है, बृहस्पति आपको मुरझाने नहीं देगा, मुस्कुराने तो देगा, मुरझाने नहीं देगा चेहरा आपका। वृश्चिक की पोजीशन, वृश्चिक का स्वामी 1 2
3 4 5। अब यहां से पंचम की पोजीशन देखिए, 1 2 3 4 और 5, वही टेंशन वाली राशि आ गई कर्क। तो कर्क का जो स्वामी है वो कहाँ है? केमद्रुम योग में है। यानी कि लास्ट में जो बुराई का टोकरा और एक बुराई का पलड़ा लास्ट में अंततोगत्वा वृश्चिक राशि के सिर पर ही रखा हुआ है इस समय, क्योंकि राहु भी इनसिक्योर्ड करता है आपको। वृश्चिक के लिए शुभ फलदायक नहीं है ये पोजीशन। और वैसे भी 2-3 बार बता चुके हम, इस राशि का जो स्वामी चतुर्थ भाव, अब चतुर्थ से चतुर्थ आ जाओ, 1 2 3 और 4, ये सप्तम भाव हुआ। इसके स्वामी की जो पोजीशन है वो राहु के लिए अच्छी नहीं है। इस भाव की इस पोजीशन देखिए, इस भाव का स्वामी यहाँ द्वादश में है। कुछ दिन के बाद जब यहाँ आ जाएंगे शुक्र, तब राहत मिलेगी। खैर, अब धनु पर आइए। धनु का जो स्वामी है यहाँ सप्तम में है, यहाँ से सप्तम है और यहाँ से सप्तम फिर यही आई। तो भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए अब इसको जो इंडिविजुअल अगर प्रिडिक्शन किया जाए इस राशि का, बृहस्पति तो इसको सुरक्षित कर रहा है। अधिकांश लोग धनु राशि वालों को डराएंगे जरूर, और आपको डरना भी चाहिए इस बात से कि गलत काम ना करें। षड्यंत्रकारी लोग, क्योंकि धनु की के ऊपर शनि की दृष्टि है, इसका भाग्येश, धनु का जो भाग्येश है वो सूर्य के का शनि के साथ आगमन हो चुका। अब यानी कि बाहर का आदमी आकर के आग लगाएगा आपके घर में। ये माचिस है और माचिस की तिल्ली और सूर्य के साथ है एकदम। कुछ लोग आएंगे, आपके परिवार के लोगों को बोलेंगे, यार आप कैसे रहते हो, छोटा सा मकान है आपका, अरे आपकी तो रसोई बहुत अच्छी नहीं है, भाभी जी आप कैसे रह लेती हैं, यहाँ तो बहुत छोटा सा मकान है, अरे मैं तो अभी साड़ी लाई थी 10,000 की। तो इस तरह की बातें करके आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना का शिकार बना रहे हैं। ऐसे आदमियों को नजदीक ना लगने दें। कोई आदमी षड्यंत्र करके आपके घर में आग लगाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया छोटा सा कि आग लगाने वाले लोग हैं, लेकिन जमीन मकान सवारी प्रॉपर्टी खरीदते समय सावधान रहें, क्योंकि मुझे पता नहीं धनु राशि वालों की 7.5 या तो चल रही है ढैया शनि की, लेकिन आपके ग्रह कैसे हैं मुझे नहीं मालूम। उसके अकॉर्डिंग ये जो ढैया है परेशान कर रही है, विचलित कर रही है, आपका ट्रांसफर भी करवा रही है। ये मकर के लिए आ जाओ। अब देखिए चारों तरफ से मौज तो अब आएगी आपकी सुन करके। मकर राशि वालों का तीसरा भाव है, खुद पराक्रम स्थान में है। अब यहां से फिर तीसरे जाओ, 1 2 3, बुराई का टोकरा बुराई का ठीकरा। इस यानी कि जो पंचम भाव है, यहां से पंचम, ये शनि से तीसरा हुआ। ये भाव कुछ आपको अशांत करता है, क्योंकि इसका स्वामी यहां से 12th चला गया। ये है सिद्धांत प्रिडिक्शन करने का। इस आधार पर हम प्रिडिक्शन करते हैं और वो सटीक बैठता है। अब आइए कुंभ पर। इससे पहले मकर को बता दूं, इनका जो अष्टम केतु है यहाँ पर, ये केतु 6 दिसंबर, नोट कर लेना दोबारा, ये केतु 6 दिसंबर 2026 तक पेट के रोग बीमारी कुछ पैदा करता रहेगा। और कुंभ पर आइए। कुंभ का जो स्वामी है शनि, यहां बैठ गया और यहां इस भाव से, ये द्वितीय भाव है, धन समृद्धि का द्योतक बना हुआ है। और इस भाव का स्वामी भी शनि के साथ, यानी कि इष्ट मित्र परिजनों का सहयोग मिलेगा। चांदी के पाए पर है ये शनि इस समय, नोट कर लेना। कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं कि चांदी का पाया, चांदी का पाया, तो सोचते हैं चांदी तुम्हारे घर में आ जाएगी। चांदी का पाया शनि का है, आप लोगों का नहीं है, राशि का है। तो लोग सोचते हैं चांदी आएगी मेरे घर में, तो ये जरूरी नहीं है कि चांदी आएगी, लेकिन आएगी। कब आएगी? जब बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे। अभी फिलहाल भी देख रहे हैं, इसीलिए आप सुरक्षात्मक दृष्टि से ठीक हैं, लेकिन राहु
और केतु, ये आपकी पर्सनालिटी को और मैरिज लाइफ को कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन। सिंह राशि पर जब सीधे 180 डिग्री बृहस्पति आपको देखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। मैंने शुरू में कहा था कि मीन राशि वालों सुन करके जाना। इस मीन राशि की बात कर रहा हूं। 3 ग्रह यहां दिखाई दे रहे हैं। अब ये स्वामी किस किस के हैं देखिए। आपके भाग्येश के बन गए, छठे का और 9वें स्थान का स्वामी, 6-9 का कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा ये धन स्थान भी है, ये इनकम हाउस भी है और ये नुकसान स्थान भी है। यानी कि पंच मेल 5-6 रास्तों का एक जंक्शन बन गया है। इस जंक्शन ये खर्चा भी करा रहा है, ये आपके भाग्य से आमदनी भी करा रहा है। आपको लेबर यानी कि जो मजदूर है उनसे भी लाभ होगा। आप खर्चा करेंगे, नियंत्रण करिए, आप अपने बजट को कंट्रोल कीजिए। वायु रोग, जॉइंट की प्रॉब्लम रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी चुनौती बना होगा, मीन राशि के जो स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों के ग्रह हैं इनकी पोजीशन को समझना होगा। मीन राशि हमने अभी कुछ दिन पहले बताया था प्रलय की राशि, और प्रलय की राशि से द्वादश भाव देखिए कहाँ है। ये है राहु। राहु मीन राशि का जो 12वां भाव है वो बहुत खराब है। यहाँ राहु है, ये राहु का मुंह है, यानी कि मीन राशि राहु के मुख में है। 12वीं राशि ये है। इस 12वीं राशि से 12वां भाव देखिए, इस 11वीं राशि से 11वां भाव 12वां भाव देखिए, ये नुकसान है। मीन का नुकसान राहु बन गया 12th। और इस राशि का स्वामी यहां है चतुर्थ। अब यहां से चतुर्थ जाओ, ये आ गया। तो कुल मिलाकर के इन तीनों ग्रहों की जो मार पड़ रही है, ये ब्लड प्रेशर, नेत्र पीड़ा, पैरों में दर्द, मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिसिन खानी पड़ती है, एंटी एलर्जी के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और बीपी से संबंधित या ट्रीटमेंट करने की सलाह देता है ये। तो मीन के ऊपर 7.5 भी है। तो कुल मिलाकर के इनको वही बचा रहा है जिसके ऊपर बृहस्पति की कृपा है। तो बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए सबको। सूर्य को जल दो 7.5 में, और शनि की आराधना, शनि का जाप, शनि का दान, सरसों का तेल, उड़द साबुत दान करना चाहिए। तो फिलहाल 7.5 किस किस पर है? ये मीन, कुंभ और मेष। ढैया किस पर है? सिंह और धनु पर ढैया है। तो डरने की जरूरत नहीं है। समय के अनुसार जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस रखता है अपने ऊपर, वो तो जीत जाता है ग्रहों से। और जो डर गया समझो मर गया, फिल्मों का डायलॉग है ये। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। भाग्य उसी का साथ देता है जो आगे बढ़ करके भीड़ को चीर करके आगे निकल जाता है। कुछ संघर्ष होंगे लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की उपासना कीजिए। कलयुग में लिखा है हनुमान जी की उपासना सबसे अधिक एकदम लाभप्रद है, और भगवान हनुमान जी एकदम प्रसन्न होकर कृपा करते हैं, भगवान शिव भी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।